जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे द्वारिकाधीश यूट्यूब चैनल पर। मेरे भीतर चल रही शंका की पीड़ा को वो जानते हैं, वो जो सर्वज्ञ है मेरी पीड़ा को हराना भी जानते हैं। मेरे भगवान कृष्णा हैं, वो मुझसे भी अधिक पहचानते हैं, वो मुझे मुझसे भी अधिक पहचानते हैं। दोस्तों, एक बार फिर से आपके लिए लेकर आए हैं भगवान श्री कृष्णा का एक नया अनमोल संदेश, जिसे सुनने के बाद कृष्णा क्या है यह आपको पता चल जाएगा। कृष्णा को आप धीरे धीरे पहचानने लगे। ऐसे तो हम कृष्णा को देखते हैं मूर्तियों में, फोटो में, लेकिन फिर भी हमें कृष्णा को पहचानने के लिए कृष्णा से जुड़ना पड़ता है और कृष्णा से जुड़ने का काम संदेश करते हैं। इसलिए संदेश सुनना बहुत ही ज़रूरी होता है। जो कोई संदेश सुनने उसी प्रकार जीने की कोशिश करते हैं, उनका जीवन कृष्णा खुद संभालते हैं। तो दोस्तों, आज का संदेश अगर आप सुनना चाहते हैं तो एक छोटा सा काम कीजिए। आपके सामने आपको 3 मटकियाँ दिखाई दे रही हैं, उनमें से एक मटकी को आपको चुन लेना है, क्योंकि आप तो जानते हैं ना, कृष्णा तो माखन चोर हैं और मटकी फोड़ते हैं, माखन खाते हैं और दूसरों में भी बांटते हैं। इसी प्रकार का प्रसाद इस मटकी के रूप में हमारे सामने आया है। उसे बस आपको छू लेना है और प्रसाद समझ के उस अपने जीवन में उतारना है। फिर देखिए आपकी ज़िंदगी में कैसे कैसे चमत्कार होना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, आपने आपकी मटकी चुन ली है, ऐसी मैं आशा करती हूँ और आज का संदेश भी सुनाती हूँ। तो जिन्होंने 2 नंबर की मटकी चुनी है, उनसे भगवान कृष्णा कहते हैं, तू सब कुछ बस मुझ पर सौंप दे, सारा दर्द, सारी परेशानियां, और बिल्कुल हल्का होकर मुझे याद कर। धीरे धीरे, अरे जब तुझे मुझे याद करेगा तब तेरी ज़िंदगी में खुशियां आना शुरू हो जाएंगी और तेरी ज़िंदगी के दुख, दर्द, खुशियां में अपने आप ही बदल जाएंगी। अरे जिसके भाग्य में जो मिलना लिखा है वह किसी न किसी रूप में आकर उसे मिल ही जाता है। जिस पर मेरी कृपा होती है और उसे कोई भी सांसारिक दुख छू नहीं सकता। जिन लोगों पर परमात्मा की कृपा हो जाती है, उस पर तो अपने आप ही सबकी कृपा होने लगती है। उन्हें हीरा मिल जाता है जिन्हें हीरों की चाहत होती है। अरे उन्हें तो हीरा मिल जाता है जिन्हें हीरों की चाहत होती है, लेकिन वह खुद हीरा बन जाता है जिन्हें मेरी यानी कि तेरी इस गोविंद की चाहत होती है, जिन्हें मेरी यानी तेरी इस गोविंद की चाहत होती है। ये ज़िंदगी में तभी उजाला होगा जब तेरे साथ तेरा यह मुरली वाला होगा। तेरी ज़िंदगी में तभी उजाला होगा जब तेरे साथ तेरे ज़िंदगी में यह मुरली वाला होगा। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ, तू ज़िंदगी में जो भी आता है उसे स्वीकार कर। जैसे कि मैंने यह तुझे दिया है तेरी भलाई के लिए, यह सोच कर अगर तू हर दुख, दर्द, हर अच्छाई, बुराई को अपनाता है और उसमें भी मेरा नाम जपता है, तो याद रख, उस हर परिस्थिति में मैं खुद तेरे साथ रहूँगा, मैं खुद तेरे साथ रहूँगा। दोस्तों, अभी जिन्होंने 3 नंबर की मटकी चुनी है, उनसे भगवान कृष्णा क्या कहते हैं यह जानते हैं। भगवान कृष्णा ऐसे भक्तों से कहते हैं, अरे मेरा साथ केवल वही महसूस कर सकता है जिसका मन इस दिखावे भरी दुनिया से टूट चुका है। सब दुख दूर होने के बाद मन प्रसन्न होगा, यह तेरा भ्रम है। सब दुख दूर होने के बाद तेरा मन प्रसन्न होगा, यह तेरा भ्रम है। अरे मन प्रसन्न रखना है तो तुझे खुद ही प्रयास करना पड़ेगा। जो तेरे ज़िंदगी में दुख है उसे सुखों में परिवर्तन करना है तो तुझे बस में तेरे मन को खुद ही खुशी का एहसास दिलाना पड़ेगा। यही सत्य है। जब तू प्रतीक्षा करेगा कि आनंद आएगा तभी मैं प्रसन्न रहूँगा, तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि आनंद तो तेरे ही मन में स्थिति पर निर्भर होता है। मैं एक बात याद रख, मीठा शहद बनाने वाली मधुमक्खी भी डंक मार सकती है, इसलिए होशियार रहना, क्योंकि मीठा बोलने वाला
हर एक व्यक्ति तेरे भरोसे के लायक नहीं हो सकता। मीठे बोलने वाला तुझे सिर्फ कष्ट ही नहीं, घोर कष्ट भी दे सकता है। इसलिए अपने आप को बचाने के प्रयास करना। अच्छे व्यक्ति को समझने के लिए अच्छा हृदय चाहिए, ना कि अच्छा दिमाग, क्योंकि दिमाग हमेशा तर्क करेगा और हृदय हमेशा प्रेम भाव दिखाएगा। जिनका इरादा हो साथ चलने का, वह बहाने रास्ते नहीं ढूंढते। अंधेरा नहीं होता उनके जीवन में जिनका सवेरा मेरे नाम से होता है। जिसका सवेरा मेरे नाम से होता है, जिसको मेरे किए हुए न्याय पर विश्वास है, उसे संसार की कोई स्थिति विचलित नहीं कर सकती। गीता में कहा गया है, समय जब पलटे तो सब पलट जाता है। इसी कारण अच्छे समय में घमंड कभी मत करना और बुरे वक्त में सब्र करना ना छोड़ना। बुरे वक्त में सब्र करना ना छोड़ना। और जो मुझ पर भरोसा करता है, घमंड कभी नहीं करता और हर वक्त सब्र रखना जानता है, ऐसे व्यक्ति के साथ, ऐसे भक्त के साथ तो मैं सदा ही चलता हूँ। दोस्तों, अभी जिन्होंने 1 नंबर की मटकी चुनी है, उनसे भगवान कृष्णा क्या कहते हैं, यह जानते हैं। भगवान कृष्णा आपसे कहते हैं, अरे सौभाग्य से जो प्राप्त होता है उसे 100 पीढ़ी भोगती है। सौभाग्य से जो प्राप्त होता है उसे 100 पीढ़ी भोगती है, लेकिन जो छीन कर हासिल किया जाता है उसे 7 पीढ़ियां भुगतती हैं। उसे 7 पीढ़ियां भुगतती हैं। परेशानी में अगर कोई सलाह मांगे तो सलाह के साथ तेरा साथ भी दे, क्योंकि सलाह एक बार गलत साबित हो सकती है, लेकिन साथ कभी गलत नहीं हो सकता। हर किसी को सलाह की ज़रूरत नहीं होती, कभी कभी किसी को साथ की ज़रूरत होती है, और साथ देना बहुत ही बड़ी बात होती है। इसलिए जिसको तेरी ज़रूरत होती है उसे साथ हमेशा देने के लिए तैयार रहना। इस दुनिया की महंगी शराब के दौर में तुझे चस्का तो मेरे चरण अमृत का ही होना चाहिए। इस दुनिया की महंगी शराब की दौर में तुझे चस्का तो मेरे चरण अमृत का ही होना चाहिए। जो मेरे भरोसा चलता है वो कभी भी हार नहीं मानता है, वह कभी हार भी नहीं सकता। उसके कदम गलत दिशा पड़ ही नहीं सकते, क्योंकि उसका हाथ तो मैंने थाम लिया है। नसीब से भी कभी लड़कर देख ले, अगर हार गया तो तेरा यह कान्हा है ना तुझे हर पल हर घड़ी संभालने के लिए। जब भी तेरा मन उदास होगा कुछ मत कर, बस एकांत में बैठकर मेरा नाम ले। मुझे पूरे दिल से पुकार के देख, अरे मैं तो तेरी एक पुकार सुन के तेरी मदद के लिए आ जाऊंगा। मैं तो हमेशा तेरे साथ ही रहता हूँ, बस तुझे यह बात महसूस करने की ज़रूरत है। अरे मैं हर वक्त तेरी आवाज़ सुनता हूँ, मैं हर वक्त तेरी परेशानी पहचानता हूँ। बस तू इसी प्रकार मुझ पर भरोसा रख, फिर तेरी हर एक मुश्किल हर घड़ी को आसानी में बदलने का काम मैं खुद करूँगा, मैं खुद करूँगा। दोस्तों, भगवान कृष्णा का संदेश आपने सुना होगा, तो आज का संदेश बहुत ही अनमोल था। आपने इस संदेश से कौन सी सीख ली है, यह आज मुझे कमेंट करके बताना, और संदेश कैसा लगा यह भी हमें बताना। अगर आप ऐसे ही संदेश सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल द्वारिकाधीश को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, एक नए संदेश के साथ। तब तक बोलते रहिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।